जावा का तुम लोग को जो जो पढ़े हो क्या क्या याद है, बोल पाओगे जावा का कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक? जैसे फॉर एग्जांपल जावा इज केस सेंसिटिव, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था कि इंडिपेंडेंट था? इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक। फिर जावा में जैसे हम लोग देखे थे कि डेटा टाइप क्या था? जैसे न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक का अगर बात करें तो न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या क्या था? इंट, डबल, फ्लोट, ये सब था, ठीक है। अच्छा, नॉन न्यूमेरिक में क्या आता था? कैरेक्टर आता था, स्ट्रिंग आता था, बूलियन आता था, इस तरह से आ जाता था। फिर एक और था कि प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, याद है? प्रिमिटिव क्या था? प्रिमिटिव जो पहले से था, मतलब तुम इंस्टॉलेशन के टाइम कंपाइलर में प्रेजेंट है वो चीज, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव विच इज फॉर्म्ड आउट ऑफ द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जैसे कैरेक्टर इज अ प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव आ जाएगा स्ट्रिंग विच इज फॉर्म्ड ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। पाइथन, पाइथन का जो सबसे पहला तुम लोग को लिखना है दैट इट इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। नहीं नहीं, रुक सुन लो मेरा बात। ये है प्रोग्राम। पूछ ले व्हाट इज प्रोग्राम, तो प्रोग्राम इज ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क। कोई भी स्पेसिफिक टास्क को कैरी आउट करना है, कैसे करना है? थ्रू इंस्ट्रक्शंस। और वो इंस्ट्रक्शन किस फॉर्मेट में रहेगा? इट शुड बी सीक्वेंस्ड, मतलब कि ऑर्डर्ड में होना चाहिए, ठीक है। अगर वो इंस्ट्रक्शन का ऑर्डर अगर चेंज हो जाएगा तो प्रोग्राम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो तुमको करना है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, याद है व्हाइल लूप से करते थे पहले? लास्ट डिजिट निकालते थे, उसके बाद सम करते थे, फिर नम बाई 10 करते थे। अब ये क्या है? ऑर्डर्ड सीक्वेंस कि सबसे पहले तुम मॉड करके लास्ट डिजिट निकालो, जैसे ये यहाँ पे मान लो मैं जैसे सपोज ये सम ऑफ डिजिट्स का जो लॉजिक है, हम लिखते थे ना कि while num is greater than 0, फिर हम करते थे लास्ट डिजिट निकालते थे इस तरह से कि num mod 10 करते थे। उसके बाद हम करते थे sum इक्वल्स टू sum प्लस लास्ट डिजिट। उसके बाद करते थे num इक्वल्स टू num बाई 10, ऐसे करते थे, याद है ये सब चीज? ये क्या है? सीक्वेंस्ड और या फिर ऑर्डर है या फिर सीक्वेंस्ड है, ठीक है। जैसे ये है स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3। बट इफ यू इंटरचेंज द स्टेप्स, मतलब सपोज तुम इस तरह से कुछ लिख रहे हो कि while num greater than 0, num equals to num by 10, फिर तुम कर रहे हो कि sum equals to sum plus लास्ट डिजिट, और लास्ट डिजिट इक्वल्स टू num mod 10, इस तरह से, और इंटीजर लास्ट डिजिट ऐसे करके मेंशन किया हुआ है। तो ये क्या है? ये तो गलत हो जाएगा ना। ये तो समझ में आ रहा कि गलत हो जाएगा, है कि नहीं? तो सीक्वेंस जरूरी है, किस ऑर्डर में वो पास कर रहा है वो सीक्वेंस इज इम्पोर्टेंट। दैट इज व्हाई इसका डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इट इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस आर ऑर्डर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। क्लियर है? ठीक है। और जिस लैंग्वेज में हम ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। The language that I am using to communicate with the computer to pass the set of instructions is termed as programming language। बात समझ में आया? ठीक है, यही सब कहानी है। तो एक बार लिख लो व्हाट इज प्रोग्राम करके, जस्ट इतना लिख लो, इतना लिख लो व्हाट इज प्रोग्राम। हाँ बोलो। हेडिंग, हेडिंग है चैप्टर नंबर 5, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। हेलो। हाँ हाँ है यही पे। आज तो 8 बजे तक छोड़ देंगे, 8 बजे छुट्टी होगी। हाँ ठीक है। बात करना है क्या? हाँ, अच्छा ठीक है।
तो मैं बोल दूँ। हो गया, ডিজিটাল ইন্ডিয়া হয়েছে। হয়ে গেছে স্যার। एक ही लाइन तो लिखना कितना टाइम लगता है? व्हाट इज प्रोग्राम? लिख सकते हो ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क। ओके, सर में नमक लगाना अरे यार, स्टार्टिंग से 2 साल से वहीं पे बैठ रहे हो तुम, उसी स्पॉट में मूर्ति बना देंगे तुम्हारे। इतना भी गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, तुमको आके वहीं बैठना है। फिर बाकी अगर बात करें, जैसे हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो क्या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होता है, विच इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग कंपाइलर इंटरप्रेटर, और फिर बाइनरी में करता है मशीन कोड वगैरह, ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड, ये सब पढ़े हुए याद है थोड़ा थोड़ा, ठीक है? तो वही कहानी इसमें भी होता है। अच्छा, फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन में क्या अलग है ये देखते हैं। क्या वो गोलू नहीं लिखना होगा? फीचर्स ऑफ पाइथन, ठीक है। पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब कि वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो है। अच्छा, उसके बाद इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जैसे कि हम लोग जावा में कंपाइलर यूज करते थे, इसमें इंटरप्रेटर का यूज होता है, ठीक है। जावा में बोथ कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों ही तुम यूज कर पाते हो, बट इसमें इंटरप्रेटर का यूज होता है। पाइथन इज केस सेंसिटिव जस्ट लाइक जावा। केस सेंसिटिव का मतलब लोअर केस अपर केस इज ट्रीटेड डिफरेंटली, ठीक से सुनो। उसके बाद इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जस्ट लाइक जावा, ठीक है। इसके बाद है ये सब प्री डिफाइंड फंक्शंस वगैरह है, जैसे जावा में करते थे ना, मैट डॉट पावर, मैट डॉट स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सीबीआरटी, ये सब करते थे। उसी तरह से इसमें भी हजारों फंक्शंस हैं प्रेजेंट है व्हिच यू कैन यूज। और पाइथन यूजेस इंडेंटेशन फॉर ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका क्या मतलब होता है, जैसे तुमको, जैसे अगर हम लोग लिखते थे ना, इफ कंडीशन लिखते थे ना, इफ जावा में, कि इफ इसके बाद एक कंडीशन होता था, फिर एक यहाँ से कर्ली ब्रेसेस शुरू करते थे, उसके बाद इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट रहता था इस तरह से लिखते थे, फिर इसके ठीक नीचे ये क्लोज करते थे। और मैं चिल्लाते रहता था कि इंडेंटेशन मेंटेन करो, मतलब कि यहाँ एक ब्लैंक स्पेस छोड़ के फिर इधर ऐसे लिखना होता है। ये सब बोलते थे ना कि इंडेंटेशन मेंटेन करो, लेकिन तुम लोग सुनता नहीं था। तो अब इसमें क्या, पाइथन में क्या है, पाइथन में ये कर्ली ब्रेसेस का कोनो काम नहीं है, इसमें ये सब नहीं। दिस इज अ प्योरली इंडेंटेशन बेस्ड लैंग्वेज। मतलब तुम इसमें कैसे लिखोगे, जैसे इफ लिखे, एक कंडीशन यहाँ पे लिखे, उसके बाद में एक कोलोन दिया जाता है इसका। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन का जरूरत नहीं है, बस इफ के स्पेस देके फिर तुम ऐसा कंडीशन लिखा, कोलोन दिया। जैसे ही कोलोन दोगे ना और एंटर मारोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। इधर से शुरू नहीं हो रहा है, इधर आ जाएगा, यहाँ से शुरू नहीं। तुमको जो भी स्टेटमेंट लिखना है वो यहाँ से लिखेगा, यहाँ से, मैंने इफ ब्लॉक के अंदर जो भी लिखना है वो इधर आएगा। उसके बाद इफ ब्लॉक जैसे ही खत्म हो जाएगा ना, तुम कर्सर को वापस इधर ला लो, मतलब ठीक इफ के नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये जो थोड़ा सा इंडेंट करके जो भी तुम लिख रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड अंडर द इफ ब्लॉक। इसमें कोई कर्ली ब्रेसेस का सिस्टम नहीं है, जैसे यहाँ पे जावा में था कि इस तरह से ये इफ ब्लॉक में जो था, इसको हम लोग एक ऐसे करके इसका जो था कर्ली ब्रेस ओपन और क्लोज करते थे। बट इन दिस केस पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, तुमको इंडेंटेशन के थ्रू समझाना पड़ेगा which part is under the if block, which part is outside the if block. जैसे सिंपल एग्जांपल अगर हम देखें,
ये समझ में आया? इसका आउटपुट चेकिंग फॉर इवन नंबर मतलब ये वाला लाइन था, उसके बाद आउटसाइड इफ ब्लॉक ये लाइन था। ये क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हो गया। यही चीज हम लोग इसमें देखें। नहीं वो सब नहीं चाहिए। देखा क्या हुआ? क्या हुआ? इंडेंटेशन आ गया, ठीक है। देखो एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट और लाइन आउटसाइड। समझ में आ रहा बात क्या? तुम डबल कोड भी दे सकते हो, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तुम सिंगल कोड डबल कोड दोनों ही दे सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा समझाने के लिए मैं एक चेंज करता हूँ, इसमें मैं करता हूँ इसमें भी चेंज करता हूँ ये चीज़ मैं कर देता हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ, देखो कैसे चेंज हुआ यहाँ पे। ये समझ में आया क्यों ऐसा आउटपुट क्यों आया? इनसाइड इफ ब्लॉक नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि ये मैं कर्ली कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा हूँ, एंड ओनली व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू तब जाके ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या है, देखो इनसाइड द इफ ब्लॉक नहीं दे रहा, बट यहाँ दिखा दे रहा कि 5 इज एन इवन नंबर। 5 इज इवन। समझ में आ रहा कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर अच्छा दिख रहा है ना सबको। इधर देखो, जब मैं ये इफ वाला कंडीशन लिखा, उसके बाद देखो ये थोड़ा सा इंडेंटेशन किया मैं। ये इंडेंटेशन करके ये मैं लिखा मतलब कि दिस कम्स अंडर द इफ ब्लॉक। बट ये जो लाइन 4 वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है, क्या ये इंडेंट करके लिखा हुआ है? नहीं है। मतलब दिस इज आउटसाइड द इफ ब्लॉक। ये समझाने के लिए, ठीक है? तो ये दिक्कत है। अभी मान लो इसको मैं इंडेंट कर देता हूँ ऐसे, देखो ये प्रिंट और ये प्रिंट 3 और 4 सेम इंडेंटेशन के साथ है। अब देखो कैसा चाहिए इसको, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। इसको इंडेंट करके एग्जीक्यूट, देखो आउटसाइड इफ ब्लॉक, अभी वो प्रिंट स्टेटमेंट नहीं आ रहा। बात समझ में आ रहा कुछ? तो ये है इंडेंटेशन में डिफरेंस। देखो डिफरेंस देखो, दोनों कोड में कोड सेम है, बस इंडेंटेशन का फर्क है। इसमें पहले वाला में देखो सिर्फ ये लाइन 3 वाला इंडेंट किया हुआ है, इसका मतलब है सिर्फ ये लाइन 3 इज विद इन द इफ ब्लॉक। इसीलिए ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हो रहा है, इफ इनसाइड इफ ब्लॉक प्रिंट नहीं हुआ बिकॉज द इफ कंडीशन इज फॉल्स। But line 4 or line 5 is getting printed because that is outside the if block. It has nothing to do with the test condition of the if block. ये सेकंड वाले में देखो कि num mod 2 equals to 0, उसके बाद 3 और 4 दोनों ही if के अंदर है, मतलब if true होगा तभी जाके inside if block और num is even print होगा। But line 5 is outside if block, इंडेंटेशन नहीं है इसमें। समझ में आया इंडेंटेशन का क्या इसमें इंपॉर्टेंस है? हाँ, तो फिर कुछ भी प्रिंट नहीं होता। लास्ट वाला लाइन को भी तुम इंडेंट कर देता लाइन 5 को, तो जब इफ कंडीशन ट्रू होता तभी जाके वो प्रिंट होता। वही बोलने का कोशिश कर ना, ले ब्लैक कोनो आउटपुट আসতো না। দেখ করে দেখ, कुछ नहीं आ रहा। वही तो किया था पहले ही, यही तो मेरा।
पगला, ऐसा थोड़ी होता है। तो पहले जो इसके इफ ब्लॉक के अंदर इमीडिएटली कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, बाकी तो बाहर रखेगा, ये क्या मतलब हुआ? আরে অমনি হয় না অল্টারনেট করে, যা যা তোর এটার ভেতরে থাকবে সেগুলো তুই জাভা তো অমনি করতে পারবি এখানে, যেইগুলো ইফের ভেতরে আসবে সেইগুলো যা খুশি করবি নাকি? गजब इंसान है तुम लोग। जावा में ऐसा करता था कि जो तुमको जैसे ये आउटसाइड रखना है, तुम क्या करता था, इसको बीच में घुसेड़ देगा, इसको जो रखना है उसको बाहर कर देगा, ऐसा होता था क्या? अरे सीक्वेंशियल, वही तो बोले कि स्टेप्स सीक्वेंस में होना चाहिए, ऑर्डर्ड होना चाहिए यहाँ पे। अरे एरर आएगा। इधर देखो, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है बोला ना, तो सीक्वेंस ही तोड़ दे रहा, तुम लोग गजब कर रहे हैं, अभी से हैकिंग कर दे रहे हैं। समझ में आया तुम लोग को? ऋतुदीप की वजह घूमी गई चीज। अच्छा, किसी को दिक्कत है? इंडेंटेशन का खेल समझ में आया? ठीक है, मार खाएगा। क्या जीरो के बाद बोलो? हाँ, इसमें आऊंगा, मैं आऊंगा, तुमको इफ सिखाऊंगा अलग से, तुमको सिर्फ अभी इंडेंटेशन का गेम दिखा रहा हूँ। अभी तुम सिंटेक्स छोड़ दो, कुछ मत समझो, सिर्फ इंडेंटेशन समझो, एक एक करके मैं सब में आऊंगा। जितना समझा रहा हूँ उतना समझो, सब एक साथ सीखने जाएगा एक ही दिन में तो दिक्कत है। ठीक है, वैसा एक ही दिन में सब सीखना है तो यूट्यूब में चल जाओ, यूट्यूब जाके हाउ टू लर्न पाइथन इन 5 आवर्स, इन 1 डे कर दो। हाँ देख लो, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, बात खत्म, यहाँ पे रोज लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही दिन में देख के खत्म हो जाएगा। और अगर ठीक से सीखना है प्रॉपरली तो फिर थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, चॉइस इज योर्स। वो एक दिन में 12 घंटा बैठ के, 12 घंटे वाला वीडियो तुम 20 घंटा में खत्म करोगे, लेकिन दिमाग में जाएगा सिर्फ आधा घंटा का चीज। ठीक है, है? सोचो, मैं 15 मिनट का भी समझाया, इसी में तुम्हारा 1 मिनट का भी दिमाग में नहीं गया, तुम 12 घंटे का वीडियो एक साथ देखे, तुम्हारा कितना दिमाग में जाएगा? चलो, आगे बढ़ते हैं। तो इंडेंटेशन का हमको समझाना था कि क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं स्टार्टिंग से चिल्लाते रहता था जावा में कि इंडेंटेशन मेंटेन रखो। कौन किसका सुनता है? वर्किंग विद पाइथन, पाइथन में किस तरह से काम करेगा। जैसे ये वाला तुम अगर इंटरप्रेटर यूज करोगे, ये स्क्रीन यूज करोगे, तो to write and execute or run a Python program, you need to have a Python interpreter installed on your computer, or we can use any online Python interpreter। so, मैं यूज कर रहा था ऑनलाइन, तुम भी ऑनलाइन इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो, सिर्फ कंपाइलर लिखोगे तो कोई भी लैंग्वेज का कंपाइलर आ जाएगा। शायद ये गलती पहले भी किए होगे कि ऑनलाइन कंपाइलर लिख के कोड कर लिया, लेकिन सी कंपाइलर में कोड हो गया तो अल्टीमेटली एरर आ रहा है। ऐसा नहीं, साफ साफ लिखना कि पाइथन इंटरप्रेटर लिखना आ जाएगा, पाइथन कंपाइलर लिखने से भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं। उसमें दिखा देगा। The interpreter of is also called Python shell. A sample screen is shown, इस तरह से sample screen दिखा देते हैं। जहाँ पे ये तीन तो ऐसे एरो साइन दिखाएगा, इसका मतलब होता है कि ये प्रॉम्प्ट है। ठीक है, symbol this is the python prompt which indicate that the interpreter is ready to take instructions। जब ये दिखाएगा मतलब तुमको ऑफलाइन करना है तो इसमें तुम कर सकते हो, आइडियली करके आएगा। इस तरह से आएगा, देखो ये तीन तो दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि यू कैन, इट इज रेडी टू टेक योर इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे तुम कर सकते हो, तुम लिख सकते हो प्रिंट करके। हाँ, यही पे इसका ऐसे, इसमें कोई वो क्लास क्रिएट करना है, क्लास नेम लिखना है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ये ऐसे। ठीक है, समझ में आइडियली करके लिखना हो जाए तो ये तुम लोग को भेजा होगा ना यूट्यूब लिंक, इसका इंस्टॉल करने का। कोई नहीं, ऐसे ही नॉर्मल यूट्यूब में सर्च मारना हाउ टू इंस्टॉल आइडियली, एग्जीक्यूशन मोड देखो, यहाँ पे दो टाइप का है, एक है इंटरैक्टिव मोड, दूसरा है स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि इंटरैक्टिव मोड अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स साइमल्टेनियसली, whereas script mode allows us to write more than one instruction in a file called python source code that can be executed। जैसे ये वाला जो तुम दिखाया, this is an interactive mode, कि तुम एक लाइन लिखा वो संगे संग डिस्प्ले हो, जैसे तुम अगर लिखते हो कि n equals to 6, एक टाइम में एक ही कोड, एक ही लाइन तुम्हारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तुम लिख रहे हो कि n इक्वल्स टू इतना, a इक्वल्स टू 9,
तुम लिख रहे हो सम इक्वल्स टू n प्लस a लिख रहे हो, और तुम यहाँ पे करोगे प्रिंट एस, दिस इज इंटरैक्टिव मोड। whereas स्क्रिप्ट मोड में क्या है, तुम फाइल को सेव कर सकते हो। ये मल्टीपल लाइंस तुम एक साथ लिखोगे, उसके बाद उसको सेव करोगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करोगे, तो तुम्हारा यहाँ पे ऐसे एग्जीक्यूशन दिखा रहा हूँ, इसको भी लिखो। पहले समझ लो, ये लिख लो कि एग्जीक्यूशन मोड करके लिख लो, ए इंटरैक्टिव, बी स्क्रिप्ट मोड, तो 1 2 करके भी लिख सकते हो। फीचर्स ऑफ पाइथन, अच्छा लिखोगे, लिख लो, हेडिंग दे दो, बस जो हाईलाइट किया हुआ ना उसको शॉर्ट में लिख लो। पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, बुलेट्स में लिख लो, हाई लेवल, केस सेंसिटिव, ठीक है, इस तरह से बुलेट्स में लिख लो। नंबर का ऐड करने का तो लिखिए, रेंज वाला क्या लिखो, ये दोनों नंबर ऐड करके लिखो, दोनों नंबर ऐड करो, इनपुट लेके दोनों नंबर ऐड करके लिखो, दोनों नंबर इंटीजर नंबर इनपुट को उनका सम करके फंक्शन भी नॉर्मल विदाउट फंक्शन। वो बोल रहा है उसको बोलने दो ना, तुम कहे उसका सेक्रेटरी बन रहा है, तो फिर उसका नाम कहे ले रहा, तो उसको पूछने दो, उसको डाउट है ही नहीं, तुम जबरदस्ती डाउट क्रिएट कर रहे हो उसको, बोलो क्या दिक्कत है। एंड ये इस पर्टिकुलर अभी जैसे इंटरैक्टिव मोड का फीचर है, स्क्रिप्ट मोड माना तो वो थोड़ा सा अलग है, हमने तो कंपाइल ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हैं। अभी तुम लोग का सिर्फ कंपाइलर जावा का हाई लेवल का है, जो कि तुम लोग का नहीं है, तुम लोग का जो है वो सिर्फ कंपाइलर से यूज होगा। हो गया, अब बोलो, थोड़ा सा हो जाए ना तो हमको समझ में आ रहा, बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, बट थोड़ा सा चलने दो क्लास को, तुम्हारे दिन एक एक करके खुद ब खुद क्वेश्चन सोल्यूशन तो मिलते जाएगा, क्योंकि तुमको अभी नहीं पता होगा या खुद से पढ़े होगे थोड़ा इधर उधर, तो क्वेश्चन को होगा थोड़ा सा क्लास खत्म होने के बाद अगर तुम्हारा कुछ क्वेश्चन बचता है तब पूछना, लीक करो तो चलो इंटरैक्टिव मोड समझ में आया। हाँ ठीक है, इसमें क्या है, इतना याद रख लेना कि इंटरैक्टिव मोड का क्या फीचर है, कि इंडिविजुअल लाइंस का साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन होता है, इसमें तुम्हारा कोई फाइल सेव करने का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर एग्जांपल देखोगे यहाँ कि 1 + 2 लिखा है, जैसे यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 2 + 8 किए, 5 + 8 किए, तो डायरेक्ट 13 रिजल्ट दे दे रहा है, ऐसा नहीं है कि स्टोर हो रहा है कहीं पे फिर उसको फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, डायरेक्ट दे दे रहा है, समझ में आया। जैसे यहाँ दिया हुआ है, 1 + 2 डायरेक्टली 3 दे दिया, 4 - 2 डायरेक्टली दे दिया, हेलो प्लस वर्ल्ड कर रहा है, हेलो वर्ल्ड, इसका क्या टर्म था, दोनों स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ने का, एक पर्टिकुलर कॉन्कैट, कॉन्टैक्ट। कॉन्कैट कर दे रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। तो डायरेक्ट रिजल्ट, हर एक लाइन का एग्जीक्यूशन साइमल्टेनियसली वो कर देता है, ये बोल रहे हैं इंटरैक्टिव मोड का, समझ में आया। In the interactive mode, we cannot save the statements for future use, and we have to retype the statements to run them again and again. जैसे मान लो यहाँ पे जो मैं लिखा कि 5 + 8, मुझे फिर से 5 + 8 करना, तो मुझे फिर से इनपुट करना पड़ेगा, तो इंटरैक्टिव मोड में क्या सेव नहीं कर पा रहे तुम, एक स्टेटमेंट लिख दिया, दोबारा से एग्जीक्यूट करना तुमको फिर से लिखना पड़ेगा वो स्टेटमेंट, तो फिर ये क्या कैसे यूजफुल हो रहा है, मान लो तुमको कोई छोटा छोटा सा शॉर्ट कोड तुमको टेस्ट करना है कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो यू कैन डू दैट इन द इंटरैक्टिव, जैसे ही तुम उसमें डाले संगे संग तुमको रिजल्ट मिल गया। अब मान लो तुम्हारे पास है कि तुमको एक कोड सेव करके रखना है फाइल, तो इन दैट केस तुमको स्क्रिप्ट मोड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रिप्ट मोड में क्या है, यू कैन राइट इन अ फाइल, यू कैन सेव दैट फाइल, और उसके बाद उस फाइल को एग्जीक्यूट करो, मतलब मोर देन वन स्टेटमेंट्स तुम एक साथ लिखे, सेव किए, फिर उस फाइल को जब एग्जीक्यूट करोगे तो एक साथ वो एग्जीक्यूशन होगा, जैसे जावा में करते थे, क्लास क्रिएट करके पूरा का पूरा लिखते थे, फिर एग्जीक्यूट करते थे, उसी तरह से इसमें करना है इन द स्क्रिप्ट मोड, नॉट इन द इंटरैक्टिव मोड, ठीक है। इसमें जो फाइल का एक्सटेंशन होगा दैट इज .py, समझ में आया कुछ, ठीक है। तो
इसको अगर हमको करना है तो आई विल यूज, फाइल में गए, फाइल में जाके न्यू फाइल में गए, न्यू फाइल में जैसे ही गए देखो एक तो नया विंडो यहाँ पे खुल गया, ब्लैंक विंडो है ना। तुम इसमें मान लो लिख रहे हो इस तरह से कि प्रिंट इन स्क्रिप्ट मोड, उसके बाद तुम कर रहे हो कि सपोज n1 इक्वल्स टू 4, n2 इक्वल्स टू 5, तुम कर रहे हो s इक्वल्स टू n1 प्लस n2 और फिर तुम प्रिंट कर रहे हो s। देखो मैं एंटर मार के नीचे गया बट एक भी आउटपुट नहीं मिला मुझे अभी तक, बिकॉज ये वो जावा में क्लास में लिखने जैसा है कि तुम पूरा का पूरा कोड लिख रहे हो। अब तुमको सिंपली इसको सेव करना है, ठीक है, तो सेव कर लो, तुमको जहाँ सेव करना है उसमें करो। वन डॉट, अब देखो ये सेव हो गया, सेव हो गया। अब तुमको ये एग्जीक्यूट करना है, तो जावा में कैसे करते थे, कंपाइल करते थे, उसके बाद उसमें क्लोज करके फिर राइट क्लिक करके उसको कॉल करते थे, उसी तरह से ये इसमें तो खत्म हो गया। अब क्या करना है, फाइल को इसमें एग्जीक्यूट करना है। देखो रन में जाके रन मॉड्यूल, तो देखो इसमें थे, ये था स्क्रिप्ट मोड, इसमें आ गया इंटरैक्टिव मोड में, और देखो ये रिजल्ट दिया। समझ में आया? यही तो मेरा था ना, पहले हम कर रहे थे कि इन स्क्रिप्ट मोड, तो यहाँ पे देखो इन स्क्रिप्ट मोड प्रिंट हुआ, उसके बाद यहाँ कर रहे थे 4 और 5 का सम कर रहे थे और सम को डिस्प्ले कर रहे थे, तो देखो सम डिस्प्ले हो गया 9। समझ में आया? नॉर्मल तुम वर्ड फाइल सेव करोगे तो डॉट डॉट होता है ना, उसी तरह पाइथन फाइल है डॉट पी वाई तुम किया। না ওটা তো স্ক্রিপ্ট মোডে ছিল না, সেই জন্য এখানে এটা স্ক্রিপ্ট মোডে ছিল। আমি এটা কি করলাম, আমি তো এটা সরি এটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ মোডে ছিল, এটা স্ক্রিপ্ট মোডে করলাম না আমি। স্ক্রিপ্ট মোডে কি হচ্ছে, মাল্টিপল লাইনস একসাথে লিখলাম, ওটাকে যখন এক্সিকিউট করছি প্রত্যেকটা লাইন একসাথে মানে পুরো অ্যাজ আ ফাইল ও এক্সিকিউট হচ্ছে, তো এখানে যা যা ছিল সেটা আমার আউটপুট দিল। বুঝতে পেরেছিস? क्लियर है? कैसे किए, फाइल में जाके न्यू में गए, न्यू फाइल जैसे ही क्रिएट क्लिक किए एक नया ब्लैंक फाइल खुल गया था, उसमें हम अपना जो जो कोड लिखना है वो कोड लिखे, उसके बाद फाइल को हम सेव किए, अब जहाँ पे हमको सेव करना है वहाँ पे हम सेव कर लिए, उसके बाद रन में जाके रन मॉड्यूल में क्लिक किए, या फिर शॉर्टकट F5 है उसमें क्लिक करने से तुम्हारा जो आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है दैट इज बीइंग डिस्प्लेड ऑन दिस स्क्रीन। ये जो स्क्रिप्ट मोड वाला सॉरी इंटरैक्टिव मोड वाला स्क्रीन है उसमें तुम्हारा आउटपुट दे रहा है। समझ में आया यहाँ पे? क्लियर है? हो गया तुम्हारा? ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक फिर आगे बढ़ते हैं। বুঝতে পেরেছিস তোরা? কিছু ডাউট দেখতে পেয়েছিলি যা দেখালাম? तुम लोग एक काम करो, उसको तब तक लिखो, स्क्रिप्ट मोड लिखो, इंटरैक्टिव मोड का ये फीचर लिख लो वहीं पे साइड में, ये एग्जीक्यूशन ऐसे लिखो, एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स साइमल्टेनियसली। स्क्रिप्ट मोड में लिखना ये allows us to write more than one instruction in a file, ये स्क्रिप्ट मोड। इंटरैक्टिव मोड का इंडिविजुअल, उसके बाद इंटरैक्टिव में इसको भी लिखना कि वी कैन नॉट सेव द स्टेटमेंट फॉर फ्यूचर यूज। क्या है, नम इक्वल्स टू ए बी, नम में एक वैल्यू है, नम में ए और बी दोनों का वैल्यू स्टोर कर, नम इक्वल्स टू ए बी क्यों लिखे, तुम तो ए बी को इनपुट ले रहे हो, देखो ए में तुम इंटर फर्स्ट नंबर इनपुट आया, जैसे 5 अगर मैं इनपुट करता हूँ तो 5 आया, बी में फिर ये वाला जैसे देखोगे तो हम 6 इनपुट ले तो 6 स्टोर हो गया, इसमें 5 आया इसमें 6 आया। सम तुम कर रहे हो, सम को इंडेंट करके क्यों लिख रही हो, सेम लाइन में लिखो, ये कोई ब्लॉक थोड़ी है, ये कंडीशन थोड़ी है, सेम लाइन में लिखना है ना। सम इक्वल्स टू ए प्लस बी नॉर्मली विदाउट द ब्रैकेट भी लिख सकते हो, फिर सम भी, ठीक है, तो इसका क्या काम है हमको बताओ, काम क्या है इसका?
ठीक है, नॉर्मल इनपुट ली, ठीक है। उसके बाद सेम लाइन में लिखो ना कि सम, फिर से मैं बोला ना सम क्या है, कीवर्ड जैसे काम करेगा, मत लो, फिर से तुम वही कर रही हो। सम मतलब एस ले लो, नहीं तो कुछ और नाम लो, एडिशन ले लो। क्या लाइन लिखो? हाँ, स्क्रिप्ट मोड में लिखो कि इन सॉरी इंटरैक्टिव मोड वी कैन नॉट सेव द इंस्ट्रक्शन फॉर फ्यूचर यूज। ये कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो इसको करो, फिर मल्टीप्लाई भी करके लिखो, पहले इसको ठीक करो, फिर उसके बाद करो। समझ में आया? अच्छा, अभी तुम जो बोल रही हो मल्टीप्लाई करना है, वो लिख के दिखाओ तुम क्या बोल रही हो, फिर मैं क्या गलती हो रही है। लिखे चीज हो गया, ठीक है, कुछ दिक्कत यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम? একটা লাইন লিখে না না, এই যে हमने कहाँ लिखा है कि script mode allows us to write more than one instruction in a file। इंटरैक्टिव मोड अपने आप इंस्टॉल होगा, तुमको बनाने का जरूरत नहीं है। तुम जैसे ही खोलो तो इंटरैक्टिव मोड में खुल रहा है। ठीक है, तुम जैसे ही ओपन करोगे ना सॉफ्टवेयर, बी ओपन इन द इंटरैक्टिव मोड, यहाँ से तुम स्क्रिप्ट में जा सकते हो। सेव नहीं करोगे तुम, वर्ड फाइल का सोचो ना, सेव नहीं करोगे तो कहाँ से होगा? चलो हो गया, डन है डिजिटल इंडिया। एनी डाउट? सब हो गया? हुआ रे। सर इंटरैक्टिव से स्क्रिप्ट में कैसे जाएंगे सर? इंटरैक्टिव से स्क्रिप्ट, इंटरैक्ट देखो हाँ सर। फाइल, फाइल में जाके न्यू फाइल करना, जैसे न्यू फाइल करोगे एक तो ब्लैंक फाइल खुल जाएगा ना फॉर द इंटरैक्टिव मोड, सॉरी स्क्रिप्ट मोड। जैसे ये स्क्रिप्ट मोड में खुला हुआ है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन डॉट पी वाई लिख लो, तो छोटा सा नोट नोट करके एक्सटेंशन इज डॉट पी वाई। इसमें देखो क्लियरली दिया हुआ है किस तरह से करना है। जैसे यहाँ पे बोला कि राइट अ प्रोग्राम टू शो प्रिंट स्टेटमेंट इन स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में प्रिंट स्टेटमेंट का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो क्या करेंगे, फाइल में जाके हमको बताओ, स्क्रिप्ट मोड में हमको प्रिंट स्टेटमेंट दिखाना है। क्या करेंगे, फाइल में जाके न्यू फाइल, जैसे ही न्यू फाइल क्रिएट करेंगे क्या हो जाएगा, एक ब्लैंक ऐसा विंडो खुल जाएगा। इसमें हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट जो भी हमको लिखना है सिर्फ प्रिंट का लिखेंगे। प्रिंट करके क्या करेंगे, सेव करेंगे, फाइल में जाके सेव करेंगे। सेव करेंगे तो जहाँ पे जो लोकेशन में सेव करना है वहाँ पे ब्राउज करके वहाँ पे मैं सेव कर लूंगा। सेव करने के बाद क्या करूंगा, रन, सेव करेंगे डॉट पी वाई एक्सटेंशन में सेव करेंगे, नेम डॉट पी वाई, जो भी नाम देना है नाम उसका डॉट पी वाई, फिर रन में जाके रन मॉड्यूल करेंगे तो हो जाएगा। हेलो, ठीक है सर, समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? तो ये प्रोसेस हो जाएगा। एक ही ब्यापार, रन मॉड्यूल, रन है किया, मॉड्यूल प्रेस करा, पर F5 प्रेस करा, एक ही ब्यापार। ठीक है, F5 प्रेस कर लो, फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये स्क्रिप्ट मोड खुल जाएगा, सॉरी इंटरैक्टिव मोड खुल जाएगा, जहाँ पे तुम्हारा आउटपुट दिखा। समझ में आया? कुछ दिक्कत? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है ऐसे। पाइथन कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या था जावा में जो था वही यहाँ पे है। कीवर्ड्स क्या था? बस पाइथन कीवर्ड कर, कीवर्ड्स करके हेडिंग तो इसको लिख लो जो हाईलाइट किया हुआ है। अब लगेगा,
रेंज वाला निकालो। यहाँ से ऐसा कुछ है जो अभी तक जो पढ़ा है यहाँ पे जो नहीं पता तुमको? ये सब तो पता है ना, कीवर्ड वगैरह ये सब तो पता ही है, नहीं पता है? रेंज वाला निकालो जरा, यहाँ पे रखो। ये समझ में आया रेंज का क्या कहानी चल रहा है? तो ये समझ में आया ना, स्टार्ट एंड और स्टेप का क्या कैसे चल रहा है, तुम यही चीज यहाँ पे करके देखो, ऑनलाइन कंपाइलर में करके आप देखो। एक में करो सिर्फ एंड का वैल्यू, एक में स्टार्ट और एंड का वैल्यू, और एक में स्टार्ट एंड स्टेप का वैल्यू, बंद कर दो, सेम कोड नहीं चाहिए। कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स। ये बुलेट में लिखना है, पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखना, बुलेट्स में लिखना। पैराग्राफ नहीं लिखना है, पैराग्राफ तो बुक में भी है, बुलेट्स में लिखो। नोट्स बनाओ, नोट्स बुक, तुमको एक बुक से दूसरा बुक नहीं बनाना है, थोड़ा सा जूम करेंगे, ठीक है? पैराग्राफ मत लिखो रे बाबा, एक तो किताब है ही, तुम दूसरा किताब क्यों बना रहे हो? तुम नोट्स बनाओ, बुलेट्स में लिखो। जैसे यहाँ पे लिखना है तुमको, हैज स्पेसिफिक मीनिंग, उसके बाद कीवर्ड इन अ प्रोग्राम फॉर, हो गया? क्या सिखा रहा तुम इसमें, बोलो, क्या सिखाया तुम इसमें? तुमको समझ में आया उसका क्या बोलना चाहता है? अच्छा, यहाँ पे कुछ कुछ कीवर्ड्स है, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? जैसे पाइथन में, सॉरी जावा में था ना कि बूलियन में ट्रू फॉल्स, तो स्मॉल में होता था, यहाँ पे देखो ट्रू कैपिटल में होता है, ठीक है? कैपिटल टी, बाकी सब स्मॉल, ठीक है? कैपिटल टी में ट्रू होता है, फिर देखो कैपिटल एफ में फॉल्स होता है, समझ में आया? ठीक है, देखो इफ, तो इफ ही ऐसे ही लिखाता है। फिर एलिफ, जो एल्स इफ लिखते थे हम लोग, इफ के बाद एल्स इफ लिखते थे, यहाँ पे एल्स इफ नहीं होता, यहाँ पे एलिफ होता है, एल ई एल और आई एफ एक साथ। जावा में लिखते थे ना इफ, उसके बाद एल्स इफ ऐसा था, यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे इफ है उसके बाद एलिफ है, एलिफ है इस तरह से, ठीक है? ई एल और आई एफ शॉर्ट में, ई एल एक साथ। और एल्स वाला अगर बाय डिफॉल्ट जो एल्स स्टेटमेंट होता था वो एल्स एज इट इज एल्स, तो वाइल भी है यहाँ पे, बाकी जो है कुछ कुछ हम लोग देखेंगे, सब कुछ का यूज नहीं। फिर आइडेंटिफाइज, आइडेंटिफाइज मतलब जो कि कुछ पर्टिकुलर आइडेंटिफाई करने में काम, जैसे तुम्हारा नाम हो गया, श्रेष्ठ हो गया, सिंजनी हो गया, क्या आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है, दोस आर आइडेंटिफाई। सिमिलरली यहाँ पे आइडेंटिफाई मतलब जैसे वेरिएबल नेम हो गया, क्लास नेम हो गया, ऑब्जेक्ट नेम हो गया, दीस आर द आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स आर नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन और अदर एंटिटीज इन द प्रोग्राम। इसका भी कुछ कुछ रूल है, जैसे जावा में था उसी तरह यहाँ पे रूल है कि यू कैन यूज letters, that is A to Z, small a to small z, capital A to capital Z. You can use digits, that is from 0 to 9, और स्पेशल सिंबल्स में आ जाता है यू कैन यूज अंडरस्कोर। जावा में था डॉलर भी यूज होता है, बट इसमें यू कैन यूज अंडरस्कोर नॉट डॉलर, एंड इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। जैसे जावा में भी यही चीज था कि डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, जैसे तुम नम वन लिख सकते हो बट यू कांट राइट वन नम, digit can be there but it cannot be at the starting place, तुम बीच में या लास्ट में तुम उसको रख सकते हो, ठीक है? अच्छा, उसके बाद you cannot use special symbols like these etc in the identifiers, but special symbol मतलब underscore ही यूज कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद लिख लो आइडेंटिफाइज हेडिंग दो, शॉर्ट में ऐसा लिखना, एक मिनट शॉर्ट में लिखना क्या, नेम्स, नेम्स यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल कॉमा फंक्शन कॉमा अदर एंटिटीज। उसके बाद एक तो शॉर्ट हेडिंग रूल्स, रूल्स में जो हाईलाइट किया हुआ है वो सब लिखना, ऑल अच्छा नहीं मारना, समझ के, समझ के करो, अगर नहीं समझ में तुमसे पूछो कि ये चीज में, क्योंकि तुम अगर रट्टा मार रहे हो तो सिर्फ इसी को कर पाओगे, दूसरा कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है?
क्या हुआ कौशिक? नया हेडफोन दिखाओ हम लोग को। वीडियो ऑफ रखने से कैसे बात करें? नहीं सर, थोड़ा आवाज है इधर आसपास। कौशिक लिखना है, बैठ के नहीं रहना है, लिखो फटाफट। लिख रही है सर। क्या क्या लिखा, पढ़ो तो थोड़ा। Names used to identify variable, function, or other entities in a program. हम्म। It cannot start with a digit. We can use special symbol like underscore, but not dollar $, etc. बस। और कैन कंटेन में लिख लो A to Z, कैपिटल टू कैपिटल Z, और 0 to 9 कमा अंडरस्कोर। कैन कंटेन में लिख लो। तुम प्रिंट प्रिंट में क्या प्रिंट कर रही हो? कुछ तो प्रिंटिंग ही नहीं है, वैल्यू ही कहाँ है तुम्हारा? लिखो एक बार क्या लिखी हो। 20 कर दी तो 19 तक आना चाहिए ना, क्या आ रहा था? तो नीचे करो, वो नीचे दिखा रहा होगा। ढक गया ना, तुम उसको हटाओ ना, हट 19 तक। ये था कि तुम क्या थी, एंड वैल्यू थी ना। हाँ, अभी तुम क्या करो कि उसका स्टार्ट और एंड दोनों दो। 20 मत दो ना, एक काम करो इसको 5 करो। 20 हटा के 5 करो, इसको रहने दो। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखो, इसके बाद नीचे और एक स्पेस मारो, और यहाँ पे लिख लो ना, एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दो कि यूजिंग स्टैंडर्ड। तो बस डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे तुम। या तो फिर सेम लाइन में प्रिंट कराओ, तब एक लाइन दूसरा लाइन सेम ऐसे प्रिंट करो। सेम लाइन में कैसे प्रिंट कराना देखिए फिर उसको। प्रिंट स्टेटमेंट में सेम लाइन में प्रिंट करो। तुम जो अलग अलग कोड लिख रही हो वो सेम लाइन में प्रिंट होगा, तुमको समझ में आए कौन सा किसका होगा। ठीक है, खाना खाने का तो सिर्फ प्लेट देना बाकी है, लगता है। नेम शुड, यहाँ पे भी वही कहानी कि वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल, ये वो क्लास नेम शुड बी मीनिंगफुल। यहाँ लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल टू फाइंड द एवरेज मार्क्स obtained by a student in three subjects, we can choose the identifier as marks 1, marks 2, marks 3 and average rather than using A, B, C, D, E, F, G, H ऐसे करके जो करते हो जनरली। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, प्रॉपर नाम देना। देखो तुम सोचो, एक कोड लिखा हुआ है जहाँ पे एवरेज इक्वल्स टू मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 ऐसे करके लिखा हुआ है। दूसरा एक कोड है जहाँ पे A इक्वल्स टू A+B+C करके लिखा हुआ है। कौन सा देखने में अच्छा लग रहा है, लॉजिकली कौन सा अच्छा लग रहा है? दैट इज वाई। फिर जैसे एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इस तरह से। अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे अब तक कि कोई डेटा टाइप मेंशन नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो पाइथन में डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली मेंशन करने का जरूरत नहीं पड़ता है। कंपाइलर या इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली समझ लेता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू इट इज स्टोर। अगर मैं लिखता हूँ कि n1 इक्वल्स टू 5, तो वो समझ लेता है कि इट इज एन इंटीजर टाइप। अगर मैं लिखता हूँ n1 इक्वल्स टू 5.5, समझ लेता है कि इट इज ऑफ अ डेसिमल फ्लोटिंग टाइप। मैं लिखता हूँ n1 इक्वल्स टू आत्रा विद इन डबल कोट्स सिंगल कोट्स, तो वो समझ लेगा इट इज ऑफ अ स्ट्रिंग टाइप। तो वो खुद ब खुद ये इंटरप्रेट करने का क्षमता रखता है। क्या नहीं होता है, क्यों नहीं? फिर से बोलो। वो समझ जाता है खुद कि तुम, जैसे वो डेटा को पढ़ता है कि क्या है, डिपेंडिंग ऑन दैट वो असाइन कर देता है उसको। अभी तुम्हारे पास मान लो एक डबल वैल्यू है, तुमको चाहिए उसको इंटीजर बनाना फॉर सम कैलकुलेशन और वॉट एवर रीजन, तो तुमको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा ना। तो वो बाद में आएंगे ना, होगा। जैसे हम लोग करते थे ना, इंट करके करते थे, उसी तरह से इसमें भी होगा, आएगा। हमको समझ में आ रहा है, हम जैसे जैसे एक एक लाइन बोल रहे हैं, तुम संगे संग तुम लोग कंपेयर कर रहे जावा के साथ, और तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हो रहा है, उथल पुथल हो रहा है, हमको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा सर एक्सप्लिसिट इनपुट नहीं उस समय यूज होगी।
ইনপুট নেওয়ার সময় হয়, ডিউরিং দ্য প্রোগ্রামও আমরা করি মাঝে মধ্যে এক্সপ্লিসিট এনক্যাপসুলেশন। ইনপুট নেওয়ার সময় তুই যেটা বলছিস কি ইন্টিজার না ফ্লোট, এই দুটো দিয়ে আমরা করি। স্ট্রিং ইনপুটটাকে ইন্টিজার বা ফ্লোটে টাইপ কাস্ট করছিস, যেটা তুই লিখছিস আইএনটি, ফির তারপরে ইনপুট লিখে যেটা করছিস, তাই তো? ওটাই বলছিস তো? ওটা হচ্ছে প্লাস আমি ডিউরিং ক্যালকুলেশনও আমি ওটাকে ইউজ করতে পারি। ঠিক আছে? वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या है? जो कि एक वैल्यू स्टोर करने में हेल्प कर रहा है। वेरिएबल इज अ प्रोग्राम, इन अ प्रोग्राम इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय अ नेम व्हिच इज द आइडेंटिफायर बेसिकली। ठीक है? वेरिएबल्स इन पाइथन रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट, ये सब छोड़ दो। वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल कैन बी, क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी अ कैरेक्टर, इट कैन बी अ स्ट्रिंग, ठीक है, इट कैन बी न्यूमेरिक और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। अल्फा न्यूमेरिक मतलब यहाँ पे कैरेक्टर्स भी है, डिजिट्स भी है, अल्फाबेट्स और डिजिट्स दोनों प्रेजेंट है, तो अल्फा न्यूमेरिक इन कैरेक्टर। समझ में आया क्या क्या? इट कैन बी न्यूमेरिक, जैसे 345 है, या फिर 340.5, तो वो था न्यूमेरिक इन नेचर। इट कैन बी कैरेक्टर वैल्यू, इट कैन बी अ स्ट्रिंग वैल्यू। इसमें ना कैरेक्टर स्ट्रिंग को अलग अलग नहीं कर रहे, इसमें सेम स्ट्रिंग ही है। बी भी स्ट्रिंग बोल रहे हैं, ग्लोबल सिटीजन भी स्ट्रिंग बोल रहे हैं। ठीक है? तो इट कैन बी स्ट्रिंग, सिंगल डबल तो यूज कर रहे हैं। ठीक है सर? इट कैन बी स्ट्रिंग, इट कैन बी न्यूमेरिक, इट कैन बी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। समझ में आ रहा कुछ? ठीक है? अल्फा न्यूमेरिक में आ जाए। देखो, n इक्वल्स टू 2 मैं लिखा, और मैं लिख रहा हूँ टाइप n। टाइप n मतलब n क्या डेटा टाइप का बिलोंग करता है। तो क्या दे रहे हैं यहाँ पे? क्लास इंट, बिकॉज ये इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर समझ ले रहा है कि n शुड बी ऑफ इंटीजर। बात समझ में आया? ठीक है? सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ ऐसे n इक्वल्स टू 4.5 लिखता हूँ, तो भी वो उसी में ये फ्लोट दिखा रहा है। इसमें डबल का कंसेप्ट नहीं है, फ्लोट आ रहा है। डबल नहीं मिलेगा तुमको, इंट मिल रहा, फ्लोट मिल रहा, विच आर न्यूमेरिक इन नेचर। ठीक है? फिर जैसे मान लो मैं कहता हूँ, देखो क्लास str मतलब क्लास स्ट्रिंग में आ जाए। करके घर में बैठ के देखना, घर में देख लेना नॉवल। यहाँ पे जब मैं सिंगल वैल्यू दूं या फिर मल्टीपल कैरेक्टर्स दूं, दोनों में ही क्लास स्ट्रिंग आ रहा है। जैसे बोला कि इसमें कैरेक्टर का कंसेप्ट नहीं है, दोनों ही स्ट्रिंग में आ जा रहा है। ठीक है? समझ में आया? इस तरह से तुम चेक कर सकते हो कि टाइप और उसके अंदर वेरिएबल नेम लिखोगे तो इट विल डिस्प्ले व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल, व्हिच क्लास इट बिलोंग्स टू। यहाँ देखो जेंडर एम, मैसेज कीप स्माइलिंग, देखो ये डबल कोट्स में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अल्टीमेटली उसी में है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि n इक्वल्स टू, क्लास स्ट्रिंग ही दे रहा है। यहाँ पे देखो n इक्वल्स टू आदरा सिंगल कोट्स में था, वो भी क्लास स्ट्रिंग था। यहाँ पे देखो n इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर आदरा है, दैट इज आल्सो क्लास स्ट्रिंग। समझ में आया? ठीक है? तो डबल कोट सिंगल कोट इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू। यहाँ है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन। जैसे एक वैल्यू ले लिया, मैसेज इक्वल्स टू कीप स्माइलिंग विद इन डबल कोट्स, प्रिंट मैसेज, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली एक दूसरा वेरिएबल लिया, यूजर नेम इक्वल्स टू 101 प्रिंट कर रहा है, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा एक चीज ऑब्जर्व करो यहाँ पे कि मैं जब यहाँ पे लिख रहा हूँ n इक्वल्स टू 2, फिर नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ n इक्वल्स टू 4.5, तो इवन दो ये अभी क्या है, इंट है। ठीक, जब मैं नेक्स्ट लाइन में सेम वेरिएबल में दूसरा डेटा टाइप असाइन कर रहा हूँ, तो वो अपने आप खुद को अपडेट कर ले रहा है। देखो इंट से फ्लोट हो जा रहा है, जो कि जावा में नहीं पॉसिबल था। जावा में तुम क्या कर रहे थे, अगर इंट n कर दिए तो इंटीजर वैल्यू ही आएगा। तुम n में 4.5 स्टोर करते तो एरर आता उसमें, है ना? बट इसमें वो केस नहीं। देखो सेम वेरिएबल है, जैसे जैसे मैं उसका वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, वो अपने आप उसका डेटा टाइप को अपडेट कर ले रहा है। देखो n पहले इंट था, फिर फ्लोट हुआ, फिर str हुआ, str हुआ, str हुआ, इस तरह से खुद को अपडेट। बात समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? तुम लोग एक काम करो, ये जैसे लिखा हुआ ये लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल पाइथन। तो हम जैसे लिखे ना, बस ऐसे ही करके लिखो। फोन है, फोन है, फोन में ही कर लो।
মনে করে না জিনিসটা, মনে করে না, দু তিনটা ভ্যালু নিয়ে আলাদা আলাদা ওটাকে প্রিন্ট করো। যেমন আমি করলাম n इक्वल्स टू a, n इक्वल्स टू a ওটাকে प्रिंट, पहले n इक्वल्स टू मान लो तुम 2 लिए, प्रिंट n, तो तुमको समझ में आएगा, उसका डिस्प्ले समझ में आएगा। ऐसे ऑनलाइन लिखो, जाओ पाइथन इंटरप्रेटर लिखो, जो पहला लिंक आएगा उसको क्लिक करके तुम कर सकते हो। नीचे कैसे बैठेगा ये? स्पेस का जरूरत नहीं है, विदाउट स्पेस भी ओनली फॉर स्टार्टिंग इंटीजर। समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहते हो, ओनली फॉर स्टार्टिंग इंटीजर। अच्छा ये था ऊपर वाला ओनली फॉर स्टार्टिंग इंटीजर था, ये तो सेम लाइन में आ जा रहा है, क्योंकि ये एंड इक्वल्स टू इतना खत्म हो रहा था, उसी लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे तुमने स्लैश फॉर জাস্ট ডিসপ্লে কর, টাইপটা আমি তোকে বোঝাবার জন্য দেখিয়েছি, অন্য দরকার নেই। কোশ্চেনটা দেখ কি লেখা আছে, টাইপটা আমি করে দেখালাম তোদের বোঝাবার জন্য যে কি হচ্ছে গল্পটা। এটার স্ক্রিনশটও দিয়ে দিচ্ছি। स्लैश टाइम इन रेंज 2 से 8, मतलब 2 इज इंक्लूडेड, 8 इज एक्सक्लूडेड बाय डिफॉल्ट। ये तो पूरा बुक का वाला रट्टा मार के किया, 2 8 भी बुक में, 5 बुक में, 5 30 5 भी बुक में, ऐसा भयंकर रट्टा मार के तुम। पहले 0 1 2 3, तुम 5 डाली थी, 5 डालने से रेंज में क्या हो रहा है, 0 बाय डिफॉल्ट से शुरू हो रहा है और 4 तक जाएगा और 1 1 करके इंक्रीज हो रहा है। तो ये था ओनली फॉर स्टार्टिंग इंटीजर तुम। उसके बाद 2 टू स्टार्ट और एंड के लिए देखो, तुम 2 से स्टार्ट की थी, 8 तक गई थी, तो 2 से स्टार्ट हुआ बट 8 माइनस 1 तो 7 तक गया। उसके बाद था कि स्टार्ट एंड स्टेप तीनों दी थी, तो स्टार्ट 5 से हुआ, स्टेप वैल्यू था 5, तो 5 5 करके इंक्रीज हो रहा, और जो एंडिंग वैल्यू था वो था 30, तो 30 से नीचे तक जाना था विद रिस्पेक्ट। समझी क्या लिखना, वो तो तुम्हारा ऊपर है ना, तुम किस तरह से उसको ये कर रही हो, ठीक है। ये सब ना बंद करके रखो, ये नोटिफिकेशन, एक तो पढ़ती नहीं हो, ठीक है। जैसे ही फोन खोलो कि संगे संग बाबू का मैसेज आ रहा है, तो कहाँ से तुम पढ़ो। हाँ तो समझ में आ रहा है, कोई ऐसे नॉर्मल इसका बट आ तो रहा है, ए लॉक कर पढ़ो। बोलो, हो गया, बोलो इतना सीरियस क्यों हो गया, दीदी से मारपीट किया, झगड़ा करते हो फोन में, नहीं करते क्यों, आपने संग पीट देती है, पता है किसका भाई, 5.5 ए कोडिंग, 5.5 ए कोडिंग, ঠিক আছে বুঝতে পেরেছো, এই বুয়া তুমি লোক হয়েছে দেখা তো, তোরা ডিজিটাল ইন্ডিয়া আমাকে ফটো পাঠা, স্ক্রিনশট পাঠা, কি করে করেছিস, सर भेजे हैं सर। बस 2 ही तो वैल्यू मिला बाबू तुमको, और ये दौड़ा दौड़ा, আর 5টি মেসেজ আরো তো ভ্যালু গুলো আছে, স্কুলে নিয়ে গেছে, स्माइलिंग हो, तुम भी रट्टा मार के मार दिए इसी में, ध्यान दिखाओ, कॉपी दे तो लिख दी, ठीक है करो चुपचाप से, की बात इंसान है, सर में लगे उसको बंद करो तो उठ के उसको पर्दा हटा के मार,
ना এটা লিখতে হবে না, ठीक है पेज आगे पढ़ो पीडीएफ उसी की सीट भेजा बाकी कोई नहीं भेजा भेजो भेजो फटाफट भेजो रितुदीप संचारी पठान क्यों बंद करने बोल रहा हूँ बोलो तो तुम्हारा सर से वो टकराएगा तो वो टूट जाएगा ना फटाफट हटाओ अपने तरफ करो और सिर्फ बाहर स्केलेटन का करने से नहीं होगा ना अंदर का भी करो हैकर बनने से पहले इतना तो सीखना पड़ेगा ना दिखा खिड़की उड़की टूट जाएगा मेरा दिक्कत हो जाएगा পাঠা রে সঞ্চারী যদি পাঠা কিছু পাঠিয়ে স্যার দিয়েছি। স্যার আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। ঠিক আছে ঠিক আছে আমার ফোনের প্রবলেম রে নোটিফিকেশনটা আসেনি प्रिंट इंटीजर ठीक है ओके हाँ क्या हुआ 8 बार लिखे हो कॉपी पेस्ट मारे हो इसीलिए 8 बार लिखे हो कॉपी पेस्ट करके फिर वर्ड चेंज किया ना चलो आगे बढ़ते हैं क्या पढ़ रहे थे देख रे একটু দেখ বাচ্চা একটু দেখ এই ঋতুদীপ পাঠা রে স্যার পাঠিয়ে দিয়েছি স্যার। ও ভেরি গুড হয়ে গেছে তো খুব ভালো কিসে করছিস তুই এটা আচ্ছা ঋতুদীপ তুই যেটা করছিস মেসেজ ইকুয়ালস টু ব্র্যাকেটের ভেতরে ওটা দরকার নেই তুই ব্র্যাকেটটা সরিয়ে ঋতুদীপটা লিখলেও হবে ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার। आगे देखिए यहाँ पे देखो एक चीज जैसे हम लोग करते थे ना कि जावा में करते थे कि द वैल्यू ऑफ सम इज सम ऐसे करके लिखते थे उसी तरह से यहाँ पे देखो कैसे लिखा हुआ है जैसे यूजर नंबर ऐसे है तो हमको डिस्प्ले करना है कि यूजर नंबर इज उसके बाद ऐसे तो इसको करने के लिए हम लोग ऐसे कॉमा ठीक है जैसे ये वाला मैं क्या हूँ कि नम इज इवन करके किया था ना देखो कैसे किया था कि नम जो कि वेरिएबल नेम है फिर यहाँ पे कनेक्टर होता था प्लस साइन जावा में बट यहाँ पे प्लस नहीं होगा यहाँ पे कॉमा ठीक है उसके बाद एज इट इज तुम लिख रहे हो ये चीज तो वो आ जाएगा। समझ में आया इस तरह से आया वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इम्प्लिसिट इन पाइथन इसका मतलब होता है कि तुम वेरिएबल का डेटा टाइप मेंशन नहीं कर रहे हो जैसे तुम वैल्यू पास कर रहे हो तो खुद ब खुद समझ रहे हो इट इज इम्प्लिसिटली अंडरस्टूड मींस वेरिएबल्स आर ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड व्हेन दे आर असाइन्ड अ वैल्यू फॉर द फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द वैल्यू उसका डेटा टाइप असाइन हो जाता है खुद ब खुद तो इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन हो जाता है ठीक है जैसे यहाँ पर राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल given that its length is 10 units or breadth is 20 units ये करके देखो तो तुम क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ ये करके देखो कोशिश करो थोड़ा कोई ना फोन एक और Python program lick to find the area of a rectangle given its length is 10 units और breadth is 20 बोल दिया specifically कि length 10 breadth 20 ठीक है प्रॉपर आउटपुट दिखाना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज उसके बाद उसका जो वैल्यू आ रहा है which is 200 स्क्वायर यूनिट्स ऐसे दिखाना while लूप क्या समझ में आया क्या समझी पढ़ते चलता है लूप है जो चलता है वाह बहुत लूप का कंडीशन यहाँ लिखा while count less than equals to 5 count less than equals to 5 is the condition जब तक कंडीशन ट्रू है लूप एग्जीक्यूट होगा एरिया डिस्प्ले ठीक है जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा लूप एग्जॉस्ट हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे काउंट का वैल्यू 1 है while count less than equals to 5 कोलोन उसके बाद जैसे ये ट्रू हो रहा है ना काउंट का वैल्यू 1 है काउंट लेस देन इक्वल्स टू 5 इज ट्रू तो प्रिंट काउंट मतलब प्रिंट 1 कर देगा फिर काउंट को इंक्रीमेंट कर रहा है बाय 1 तो
काउंट प्लस प्लस नहीं करोगे, यहाँ पे काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 करो, ठीक है। जैसे ही तो क्या हो जाएगा, काउंट 2 हो जाएगा। हाँ कर लो। उसके बाद तुम क्या करोगे, यहाँ पे फिर से काउंट कंडीशन चेक करेगा, ट्रू होगा तो फिर प्रिंट करोगे, फिर अपडेट करोगे, इस तरह से। अब एक टाइम आएगा जब काउंट का वैल्यू 5 होगा तो प्रिंट हो जाएगा, फिर 5 + 1 6 हो जाएगा, यहाँ 6 होकर कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स, तब नहीं होगा। समझ में आया? एक बार खुद करके देखो। सर एरर आ गया सर। दिखाओ क्या चाहिए, भेजा क्या एरर आ रहा है, लेंथ ब्रेथ एरिया डिपेंड करता है तुम कहाँ से प्रिंट करना चाहते हो। 1 से शुरू करो 5 तक जाओ, तुम 2 से शुरू करो 10 तक जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिपेंड करता है। हाँ बोलो ना एरिया 200 स्क्वायर यूनिट्स करके, मीटर स्क्वायर तो बोला नहीं है ना, यूनिट तो बोला नहीं है, मीटर है कि सेंटीमीटर है, यूनिट्स में बोला तो स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? इस 200 স্কয়ার ইউনিটস এইভাবে ডিসপ্লে ওদের বলে পাঠাবি সঞ্চারের ঋতুদীপ। पाठिए दीजिए सर। कौशिक ऑब्जर्व करो लाइन 5 और लाइन 6 को। लाइन 6 में देखो थोड़ा सा हट के हो रहा है कि नहीं, तो वो इंडेंटेशन ले रहा है, इसीलिए तुम्हारा एरर आ रहा है। उसको ठीक करो, इंडेंटेशन वहां से स्पेस हटा, वहां से आ जाएगा। एरिया ठीक है, तो समझो এত ইউনিটস না, এত স্কয়ার ইউনিটস হয়, এরিয়া স্কয়ার ইউনিটস এ হয়। ঠিক আছে তো, আর কি লাগবে, ঋতুদি পাঠাবি হলে। বুঝেছিস? মজা এলো? প্যাটার্ন শিখে গেছিস? বাস, ক্লাস 11 শেষ। ठीक है, आपका आओ इधर आओ। सर पाठी दीजिए। देखिए लेंथ इनटू प्रिंट एरिया, हाँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद एक कॉमा लगेगा ना, प्लस साइन होता था ना जावा में, प्लस लेंथ प्लस जो भी तुम लिखते थे। 200 is area of length, 200 square units. Count length like आउटपुट देखो। सर भेज दिया सर। ঋতদীপ আউটপুটটা বললাম প্রপার আউটপুট ডিসপ্লে করতে হবে, কোথায় তোর প্রপার আউটপুট এলো? প্রপার আউটপুট ডিসপ্লে করা কি লেন্থ, সরি এরিয়া ইজ এত স্কয়ার ইউনিট 200 স্কয়ার ইউনিट्स এইভাবে ডিসপ্লে করা, ठीक है, ওটা করে পাঠান। अच्छा हम जो बोल रहे थे, अच्छा तुम लोग जो कौशिक फिर से तुम एल और बी लिया, अभी कुछ देर पहले ही हम बोले यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ देखो इस तरह से, क्या लिखा हुआ है कि प्रॉपर वेरिएबल नेम्स लेने लिखा हुआ है। अभी कुछ देर पहले ही बोला, फिर से तुम एल बी ए बी सी डी एक्स वाई जेड कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अच्छा जो जो लेंथ एल ई एन लिए हो देखो वो हाईलाइट हो गया है, कलर चेंज हो गया उसका, क्योंकि इट इज कीवर्ड बेसिकली, ठीक है, वो कीवर्ड है, उससे कुछ और काम होता है, लेंथ फाइंड किया जाता है उससे। तो तुम लेन एल ई एन को यूज मत करो, कुछ और नाम देना, ठीक है, कुछ भी अंडरस्कोर कनेक्ट करके कुछ भी और नाम बना दो उसका। समझ में आया? ठीक है, मत लेना, अगली बार से मत लेना, दिक्कत नहीं हो रहा है, तुमको आउटपुट ठीक मिल रहा है, बट कीवर्ड को ऐसे करके यूज मत करो, एक्सप्लॉइट मत करो उसको। समझ में? मैं बोल কমেন্টে জন্য হ্যাশট্যাগ হয়, ঠিক আছে, যেমন হ্যাশট্যাগ सर पाठी दीजिए। ইনস্টাগ্রামে হ্যাশট্যাগ দিয়ে করিস, উনি হ্যাশট্যাগ দিয়ে কমেন্ট স্টেটমেন্ট আসবে, কমেন্ট স্টেটমেন্টও আছে কিভাবে কমেন্ট করেছিস। বাবু তুই তো ইন্টারঅ্যাক্টিভ মোডটা ইউজ করছিস, স্ক্রিপ্ট মোডটা কেন ইউজ করছিস না? सर আমার স্ক্রিপ্ট মোডটা আসছে না। তুই এটা কি ইউজ করছিস, পাইথন তুই অনলাইন কম্পাইলারে কর না। আচ্ছা তুই কম্পাইলার অনলাइन कंपाइलर ऑफलाइन। अच्छा उसमें व्हाइल लूप का नोट
पैराग्राफ है उसमें नोट्स बनाओ उसका। मुझसे पेरेशिश किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ भी डाउट है? पक्का? रेहान तुम दिखाया हमको ये वाला? हाँ दिखाया। कमेंट स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं? प्रोग्राम का अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या लॉजिक यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसको समझाने के लिए। और ऐसा नहीं कि प्रोग्राम एक सिर्फ जो लिख रहा है वही उसको देखेगा, एग्जीक्यूट करेगा, हो सकता है कोई और देखे, है ना, तो उसको समझाने के लिए ये किया जा सकता है। कमेंट्स आर यूज्ड टू ऐड रिमार्क्स और अ नोट इन द सोर्स कोड। कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द इंटरप्रेटर, जस्ट लाइक जावा कमेंट्स को ओवरलुक करके। तो ये देखो सिंगल लाइन कमेंट का ये ऐसे करके हैशटैग दिया जाता है, हैशटैग। तो हैशटैग मतलब सिंगल लाइन कमेंट करके। मल्टी लाइन के लिए यू कैन यूज दोस ट्रिपल कोट्स, डॉट 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 ऐसे। सिंगल कोट है ना, वो 3 बार देने से वो मल्टी लाइन कमेंट जैसा काम करता है। अगर तुमको सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो तुम ऐसे करके लिख सकते हो, हैशटैग ऐसा कुछ भी लिख दो, तो इट इज गोइंग टू बी सिंगल लाइन। अगर तुमको इसको पूरा कमेंट आउट करना है तो तुम कुछ ऐसे कर सकते हो, ये पूरा का पूरा कमेंट आउट हो गया। समझ में आ रहा कुछ? यहाँ पे क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। इसमें कमेंट स्टेटमेंट यूज कर लेना सम ऑफ टू नंबर्स में, सिंगल लाइन कमेंट यूज करके कमेंट स्टेटमेंट यूज करना। সঞ্চারী ঋতদ্বীপ এগুলো স্কুলে হয়ে গেছে? তো ঋতদ্বীপে তো হয়নি। সঞ্চারী এগুলো করে দিয়েছে নিশ্চয়ই। কি কি প্রোগ্রাম করিয়েছে? না স্যার এগুলো তো করাইনি। ডাইরেক্টলি হাই লেভেলে শুরু করেছে, মানে হ্যাঁ অ্যাজিউম করে নিয়েছে যে সবাই পাইথন শিখে এসেছে। তোর কি অসুবিধা হচ্ছে? আমার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে আমার ঠিকই ছিল, আর প্রত্যেকটা ক্লাসে পাইথনের সাথে রিলেট করে দিচ্ছি তো খুব গুলিয়ে যাচ্ছি। তাহলে দেখো স্কুলে জিনিসে আর যা কোড করাচ্ছে সেটা একটু পাঠিয়ে দিস, তাহলে সেইভাবে আমরা দেখে নেবো। আর অ্যাসাইনমেন্ট গুলো দেখবি যখন পাঠাবে বলবি, হ্যাঁ? হ্যাঁ স্যার বেশি কিছুই দেয়নি, এরিয়া পেরিমিটার আর সোয়াপিং। হয়েছে? ঋতদ্বীপ করছিস? করছিস না? না স্যার করতে কি হবে, আমি স্যার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছি। অনলাইনে কর, মানে অনলাইন কম্পাইলার ইউজ করে। আচ্ছা সাম অফ নাম্বার, স্যার নাম্বারস গুলো নিজেই নেব? না না स्टैटिक नहीं, सम ऑफ num 1 num 2 करके आता ना, देखो num 1 num 2 का वैल्यू क्या है, मतलब ऐसा होना चाहिए ना, सम ऑफ 2 एंड 5 ऐसे होना चाहिए ना। এটা এইভাবে করো, সাম অফ 22 এন্ড 11 ইজ 33, এইভাবে ডিসপ্লে করো। আর তুই নিজে 22 লিখিস না, তুই ভেরিয়েবল দিয়ে ওর ভ্যালুটা প্রিন্ট করো। कमेंट स्टेटमेंट कहाँ है? बस यही करके छोड़ दो, कंप्लीट करो। सम इज ऐसे नहीं डिस्प्ले होता है ना, सम ऑफ वैल्यू दोनों इज जो भी सम ऐसे डिस्प्ले होता है ना, लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए। समझ में आया? चलिए ट्रैक करो इसको। बढ़िया, छोड़ दो।
तुम 2 कॉमा ऐसा नहीं करना, उसको करके देखना होगा ना। बोलो दिखाओ, यही चलेंगे पाठक, वो उसमें दबाया हुई है স্যার हाँ बोल। স্যার পাইথনে কি কমাটা দিলে নিজেই একটা স্পেস অ্যাড হয়ে स्पेस যায়? नहीं है, खत्म नहीं, देखो खत्म होते ही चैट खुल गया तुम्हारा स्नैपचैट, तब कंसंट्रेशन देखो, 1 सेकंड मतलब स्नैपचैट पढ़ने आई हो, बैठे बैठे पढ़ लो, स्नैपचैट करो, ये तो घर जगह भी कर सकती हो, गलती से भी स्नैपचैट ही छुआ रहा है, कोई पीडीएफ तो नहीं खुलता है मेरा गलती से। नया नया दाढ़ी निकला उसका समझ था। अरे कैमरा कट जाएगा रे तुम्हारा दाढ़ी। फर्स्ट सेकंड सेकंड लिखा, सेकंड सामने जाता है। दिखाओ तो क्या नोट बनाई हो। নাম্বার নাম টু সাম সঞ্চারি দেখ সামটা তুই লিখছিস তো সামের কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে, ওটা কিবোর্ডের মতন কাজ করছে, সাম নিস না, ঠিক আছে, অন্য কিছু নাম নিবি। কোষ স্যার এখানে কি জাভা থেকেও বেশি কিওয়ার্ড আছে? মানে ছোট ছোট আছে কাজ করে, এগুলো মানে ফাংশন মতন কাজ করে, সাম লিখলে সাম বের করে দেবে। এটাতে প্রচুর কিওয়ার্ড ফাংশন, এইভাবে ফাংশন দিয়ে মেনলি এটা অনেক কাজ হয়ে যাবে জাভাতে, যেগুলো তোরা ইউজ করতিস না। फिर से सम ले रहा, सम मत करो, इसे एग्जीक्यूट कराओ तो 10 20 यही प्रॉब्लम है। देखो 10 20 कर दिया, ऐसे नहीं करो, 10 कॉमा 20 होना चाहिए, अभी 10 एंड 20 ना, इसलिए वो दिखा। हो गया, समझ में आया सर, मेरा ठीक था। अच्छा कौन सा और? हाँ ठीक है, लेकिन वो तुम जैसे नाम लिखा हमको पसंद नहीं आया, तुम लिख रहे सम अंडरस्कोर करके कर रहे हो। दिखाओ नोट दिखाओ अपना। लिखो, तुमने लिखी वही एग्जाम्पल तो लिखो, या तो बिना लिखे। सर पार्टी दीजिए। ठीक है। अच्छा एक चीज ऑब्जर्व करो यहाँ पे, आप लिखो, एवरीथिंग इन पाइथन इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बोल रहा है। एवरी ऑब्जेक्ट इन पाइथन इज असाइन्ड अ यूनिक आइडेंटिटी, आईडी असाइन करते हैं इन द मेमोरी, ठीक है, जो कि पूरा लाइफ टाइम जब तक वो ऑब्जेक्ट है तब तक वही आईडी से वो काम करे, जैसे एक स्टूडेंट स्टूडेंट जब तक स्कूल में है सेम आईडी काम करता है, उसी तरह से दिस आईडी इज अकीन टू द मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अकीन मतलब कि इट रेफर्स टू द मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। द फंक्शन आईडी रिटर्न्स द आइडेंटिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, आईडी जैसे टाइप करके हम उसका टाइप डिस्प्ले कर रहे हैं, तो उस तरह से आईडी फंक्शन यूज करके हम उसका आईडी डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक है num1 इक्वल्स टू 20, मैंने num1 का वैल्यू क्या है 20, जब मैं id num1 लिख रहा हूँ मतलब कि ये वेरिएबल num1 मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है वो बोल रहा है, तो इट इज स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन, इसका आईडी है ये। अब मैं दूसरा लिख रहा हूँ, देखो num2 इक्वल्स टू 30 माइनस 10 विच इज अगेन हाउ मच 20, तो num2 का वैल्यू क्या हो रहा है, num2 का वैल्यू क्या होगा 20 स्टोर हो रहा है, num1 का भी 20 स्टोर था। अब देखो आईडी num2 कर रहा है, तो देखो दोनों आईडी क्या है, कैसे डिफरेंट हो रहा है, सेम ही तो আছে রে বাবা। হ্যাঁ তো আমি তো জিজ্ঞেস করছি कैसे सेम हो,
क्योंकि उसका जो वैल्यू स्टोर कर रहा है ना वो सेम है, इसीलिए वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अगर वैल्यू चेंज हो जाए मेमोरी लोकेशन चेंज हो जाए, इससे क्या हो रहा है, मेमोरी यूटिलाइजेशन मोर ऑप्टिमाइज्ड हो जा रहा है कि भाई जो 20 है इसका भी 20 वैल्यू है, तो मैं अलग अलग मेमोरी में मत स्टोर करूँ, मैं सेम में स्टोर कर दूँ, क्योंकि वो सेम है। 1433920576 मेमोरी लोकेशन, एक आईडी है, जो स्टूडेंट आईडी रहता है ना, उसी तरह से स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑफ num2 and num1 आर सेम एज बोथ ऑब्जेक्ट रेफर्स टू 20, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू को रेफर कर रहे हैं, तो एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट हो रहा है एंड दोज आर रेफरिंग टू द सेम वैल्यू, तो उसका आईडी भी सेम। क्लियर? अगर इसका कुछ और रहता 10-20 होता, सॉरी 30-20 होता, इन दैट केस आईडी अलग हो जाता, बिकॉज वैल्यू अलग हो जाता। क्लियर है? डेटा टाइप अभी और नहीं शुरू करते, डेटा टाइप अभी नहीं शुरू करेंगे, रहने देंगे। तुम लोग को जितना पढ़ाया गया उतना ही पढ़ के आओ, एनसीईआरटी डाउनलोड करके, बुक नहीं एनसीईआरटी डाउनलोड करो, वहाँ पे तुमको मिल जाएगा। चैप्टर 5 लिखना इस तरह से कि क्लास 11 सीबीएसई एनसीईआरटी चैप्टर 5 करना आ जाएगा, या फिर ऐसे लिखना, इसका नाम चैप्टर का नाम लिखना, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन क्लास 11 सीबीएसई गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन करना, आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते স্যার रहना। কিউআর কোডটা শেয়ার করে দিন তাহলেই হয়ে যাবে। QR कोड शेयर कर, हाँ, ये देख लो, फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, इसको इससे भी स्कैन कर लो, देखो आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो डाउनलोड